नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ठान ली है। तय कर लिया है, भारत अब किसी देश पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि अब अपने ही देश में बनाएगा, उसी को इस्तेमाल करेगा। अब देश को विकसित बनाने के लिए देश ने रफ्तार पकड़ ली है। उसके लिए भले और देशों के लिए जितना उदार है भारत, उतना ना भी रहे। उसके लिए भले और देशों को भारत से भेजे जाने वाले सामान पर भारत को रोक ही क्यों न लगानी पड़े। भारत का लक्ष्य अब सबसे पहले अपने देश की हालत को ठीक करना है। जिस तरह से दुनिया में हर तरफ कुछ न कुछ हो रहा है, जिसका असर व्यापक होता है, जैसे रूस यूक्रेन के बीच की जंग, पाकिस्तान में बाढ़ का संकट, ये ऐसी परेशानियां हैं जिससे सिर्फ ये देश नहीं जूझ रहे, बल्कि पूरी दुनिया जूझ रही है। ऐसे संकटों को देखते हुए भारत ने खुद को मजबूत रखने को प्राथमिकता पर रखा है। उसके लिए अभी कुछ महीने पहले देश से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब हाल ही में सरकार ने रिटेल कीमत को काबू में रखने के लिए और डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ाने के इरादे से टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके पीछे की वजह है खरीफ सत्र में धान की बुआई के रकबे में गिरावट आना, जिसकी वजह से चावल का उत्पादन 60 लाख टन से 70 लाख टन कम रहने का अनुमान है। ऐसी कोई परिस्थिति का सामना भारत सरकार को न करना पड़े, तो इससे निपटने के लिए भारत सरकार ने फिलहाल टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत कहां-कहां करता है चावल का निर्यात? पिछले साल 75% से ज्यादा बासमती चावल ईरान और अरब पेनिनसुला देशों को निर्यात हुआ था। यूएस, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में 10% तक निर्यात हुआ था। गैर बासमती चावल में लगभग 55% अफ्रीकी देशों में निर्यात हुआ था, जिनमें बेनिन, आइवरी कोस्ट, सेनेगल, टोगो, गिनी, मेडागास्कर, कैमरून, जिबूती, सोमालिया और लाइबेरिया शामिल है। अफ्रीका और बांग्लादेश को होने वाले निर्यात में ज्यादातर पारबॉइल्ड चावल होते हैं, जबकि चीन के आयात में मुख्य रूप से टूटे चावल निर्यात होते हैं, जिन्हें अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारत के इस फैसले से पड़ोसी दुश्मन देश चीन में खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। बीजिंग टूटे चावल का शीर्ष खरीदार माना जाता है। इस वजह से चीन में खाद्यान्न की सप्लाई टाइट हो सकती है। चीन में टूटे चावल का इस्तेमाल मुख्य रूप से नूडल्स, शराब और पशुओं के लिए बनाए जाने वाले चारे के लिए किया जाता है। सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। साथ ही घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए टूटे चावल के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है। भारत के कुल चावल निर्यात में 60% हिस्सेदारी टूटे चावल की है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है। ग्लोबल चावल व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 40% है। भारत 150 से ज्यादा देशों को चावल का निर्यात करता है। ग्लोबल मार्केट में बढ़ सकता है संकट। भारत में चालू खरीफ सीजन में धान फसल का रकबा काफी घट गया है। इसका असर घरेलू सप्लाई पर ना पड़े, इसलिए भारत सरकार ने निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला तो ले लिया, लेकिन इसका ग्लोबल मार्केट पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। टूटे चावल के निर्यात पर भारत के लगाए प्रतिबंध की वजह से वैश्विक बाजार में चावल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे खाद्य सप्लाई दर में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से वैश्विक खाद्य बाजार पहले से ही संकटों का सामना कर रहा है। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद गेहूं और मक्के की कीमतों में उछाल आया था। इसके उलट चावल ही एक ऐसा खाद्य पदार्थ रहा जिसने पर्याप्त स्टॉक के कारण बड़े खाद्य संकट के वक्त में मदद की। लेकिन भारत के निर्यात को लेकर लिए गए फैसले से अब ये संकट और ज्यादा बढ़ सकता है। कुल मिलाकर भारत सरकार के इस फैसले का बहुत ही व्यापक असर देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल भारत का लक्ष्य अपनी घरेलू जरूरतें पूरी करना है, जिससे भारत मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि अब भारत चल पड़ा है विकसित देश बनने की दिशा में। अब भारत की रफ्तार को कोई नहीं थाम सकता। वैसे भारत के चावल के निर्यात पर रोक लगाने के फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।